हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल यानी बेसिक बूस्टर क्लासेस में। गाइज, अगर आप नहीं होना चाहते केटी के जाल में गिरफ्तार तो पकड़नी पड़ेगी बड़ी तेजी से आपको पढ़ाई की रफ्तार। तो इसी तेजी से शुरू कर लेंगे आज का लेक्चर, उसमें खत्म करेंगे फटाफट कुछ नए टॉपिक्स। तो देर किस बात की है बच्चों, शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, आज के लेक्चर में कुल मिला के हम चार टॉपिक खत्म करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन फिगर्स। अब ये तो अपना हेडिंग हो गया, इसको समझते कि इसमें करना क्या है हमें। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बहुत डिटेल में जान चुके हैं हम। तो वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो समझ जाओगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। प्लेलिस्ट जाके देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट किसका? प्लेन फिगर्स का। प्लेन फिगर्स कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा यूज करने वाले हम रेक्टेंगल है, फिर दूसरी चीज सर्कुलर सेक्शन है, तीसरी चीज सेमी सर्कल। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे शेप है जिसके बारे में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूले जानने हैं। अब ज्यादा करके मैंने ये क्यों बोला कि सर्कल, सेमी सर्कल, रेक्टेंगल, क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्शन में ज्यादा जो शेप यूज किए जाते हैं वो तो ज्यादातर रेक्टेंगल या सर्कुलर, ये आप भी मानते होंगे। ये चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो इसके लिए मैंने बोला कि ये ज्यादा यूज होंगे। अब ये जो सर्कल रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा या सेमी सर्कल रहेगा या ट्रायंगल भी रहेगा, तो इनके डायरेक्ट आपको ना फॉर्मूले दिए गए हैं। अगर उसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स चाहते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई वाई वाई चाहते हो, तो सीधे उसके फॉर्मूले दिए हुए हैं। जैसे कि देखो, आपके पास एक ऐसा प्लेन फिगर है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये इसका क्या हो गया? सेंट्रॉइड हो गया। अब सेंट्रॉइड से पास होने वाला ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है तो उसको एक्स एक्स बोलते हैं, ये सब जानते हैं। अब इसी सेंट्रॉइड से अगर कोई वर्टिकल एक्सिस पास हो रहा है तो वो वाई वाई होता है। और हमारा काम क्या होता है कि ये दोनों सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें। तो इसके सीधे फॉर्मूले दिए हैं, तो ये फटाफट हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले लिस्ट आउट करेंगे तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। अब इसको सेंट्रॉइडल एक्सिस क्यों बोलते हैं, वाई वाई और एक्स एक्स को? क्योंकि वो सेंटर से पास होते हैं, सेंट्रॉइड से पास होते हैं, दैट्स इट, दूसरा कोई रीजन नहीं है। अब इन सब के फॉर्मूलीज मैंने लिस्ट आउट किए हैं ऑलरेडी, उसका पिक्चर ये रहा आपके सामने। यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिस्ट बना ली है। बस आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में उतार दो इसको, आगे जाके हमें न्यूमेरिकल में काम आएंगे। तो ये हुआ अपना पहला टॉपिक आज के लेक्चर का, एमआई ऑफ प्लेन फिगर्स, दैट्स इट। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक पे। दो थ्योरम्स देखने हैं, जिसमें से पहला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये थ्योरम का स्टेटमेंट बताने से पहले मैं आपको कुछ ड्राइंग्स दिखाना चाहता हूं, फिर आप वो अच्छे से समझ जाओगे। अगेन मैं ले रहा हूं रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये इसका सेंटर है, ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्स है, और यहाँ पे दूसरा रेक्टेंगल है, ये सेंटर है, उसका वर्टिकल एक्सिस वाई वाई है। सिंपल, बाकी कुछ नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस, दो डायग्राम निकाले मैंने। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्स को कोई ऐसा पैरेलल एक्सिस है जिसको मैं ए बी बोलूं, क्या बोलूं? ए बी बोलूं, तो इस ए बी के अराउंड अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मुझे काम आएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो इससे जस्ट पहले हमने वो लिस्ट बनाया है फॉर्मूला का, वो अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस है। बट अगर कोई एक्सिस पैरेलल है आपके सेंट्रॉइडल एक्सिस को, तो क्या करे?
तो अप्लाई करें पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसके बारे में अगर आपको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, बस स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे, पहले इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ये सेक्शन का एरिया इनटू ये दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको h मान लेता हूं, उसका स्क्वायर। ये हो गया आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक्सप्रेशन, ये अबाउट एक्स एक्स। अगर मान लो ये जो एक्सिस है कभी वाई वाई को पैरेलल रहा तो इसको मैं पी क्यू बोलता हूं, पी क्यू नाम का एक एक्सिस है जो वाई वाई एक्सिस को पैरेलल है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पैरेलल एक्सिस क्या होगा, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर और एरिया इनका मल्टीप्लिकेशन, पहले तो एरिया आएगा ये सेक्शन का इनटू एच स्क्वायर, एच क्या है, ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, बात खत्म। अब कॉन्सेप्ट समझ गए हो, अब इसका स्टेटमेंट बता देता हूं, ये आपको साइड पे दिख भी रहा है, क्या है इसका स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस which is parallel to the centroidal axis, about any axis which is parallel to the centroidal axis is equal to moment of inertia about its centroidal axis plus product of area of that section and square of distance between that two axes, दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। आई थिंक आप लोग को ये विजुअलाइज भी हुआ, अच्छे से समझ गए होंगे। सेम चीज अप्लाई होती है यहाँ पे, बस एक्सिस पैरेलल किसको है उसके हिसाब से आपको आई एक्स एक्स या आई वाई वाई दोनों में से जो भी निकालना है वो डिसाइड होता है, समझे आप, वेरी गुड। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो बहुत अच्छे से समझ गए हो। अब इसके बाद नंबर आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। अगर पैरेलल हो गया है तो अभी नंबर आएगा ना परपेंडिकुलर का, तो जी हाँ दोस्तों शुरू कर लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अभी पैरेलल को देखा तो परपेंडिकुलर नाराज नहीं होना चाहिए ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी देख लेंगे। अब इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसमें एक्सिस जो थे सेंट्रोइडल उनको पैरेलल थे एक्सिस, अब इसमें बस परपेंडिकुलर होंगे। मैं आपको बता देता हूं कैसे। ये देखिए एक डायग्राम निकालना पड़ेगा हमें, ये अपना वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बोलो बच्चों क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल को वाई एक्सिस बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोलते हैं, बराबर। अब ये दोनों को एक परपेंडिकुलर तीसरा एक्सिस है, कौन सा, ये देखिए इसको अलग कलर से निकाल लेते हैं, जेड एक्सिस। तो अब आप चाहते हो कि ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नोटेशन आई, किसके अबाउट निकालना है, जेड एक्सिस। इसके लिए नीचे जेड जेड लिखो इसके सफिक्स में, इज इक्वल टू क्या होता है सिंपली बता देता हूं, बाद में स्टेटमेंट देख लेना। आई जेड जेड इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही इजी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अब क्या कहता है मैं आपको बता देता हूं। इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना अबाउट एनी एक्सिस which is perpendicular to plane, मैं बता ही देता हूं अभी विजुअलाइज करके। ये प्लेन है, ठीक है, इसको ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ब्लू वाला, वर्टिकल एक्सिस रेड वाला, अभी समझ लो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। और ये जो प्लेन है इसको एक परपेंडिकुलर है तीसरा ब्लैक वाला एक्सिस जो जेड जेड एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो क्या बोलते हैं, it states that moment of inertia about any axis which is perpendicular to the plane and passing through the intersection, मतलब जहां पे ये दो एक्सिस मिल रहे हैं उनका इंटरसेक्शन है
वहीं से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एडिशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। एक सेंट्रोइडल एक्सिस, ये एक सेंट्रोइडल एक्सिस, ये दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एडिशन, मतलब आपका ये तीसरे एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आई होप सबके पक्की आई होगी। सो दिस इज अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर कुछ समझा नहीं है तो रिवाइंड करके देख लेना, नहीं तो सीधा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि सर ये जरा डबल एक्सप्लेन करना, कर दूंगा। अभी देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं और आखिरी पॉइंट है, ज्यादा खींचेंगे नहीं लेक्चर को। तीसरा पॉइंट है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी सिमिलर टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ही है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक तो बात तय है, इसका नाम ही बता रहा है कि ये कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको पोलर बोला गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में तो भरपूर चर्चा हुई है हमारी, बट इसको पोलर कब बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। ये एकदम साधारण लैंग्वेज में मैंने समझा दिया आपको कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंट्रोइडल एक्सिस को जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है उसके अबाउट होता है, दैट्स इट। इसका डेफिनेशन भी इसके नीचे आपको दिख रहा होगा, नोट डाउन करिए और आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आई होप सभी को ये चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इसके बावजूद भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, जरूर बेहिचक मेंशन करिए, वहां पे आपके डाउट्स लेके आऊंगा उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपके कई दोस्तों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं तो फटाफट इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ भी। Thank you guys for watching video. Thank you so much.